जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम आए कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस आपको मालूम है कि जब जब हम कनॉट प्लेस आते हैं तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों का महासंघ है, उसके प्रधान महासचिव माने केपी चौधरी साहब के साथ हमारी अक्सर बातचीत होती है। तो हम आज केपी चौधरी साहब के ऑफिस में हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि जो तबलीगी जमात के लोगों को, मुस्लिम जमातियों को जिस प्रकार भारत की मीडिया ने, स्ट्रीम मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा करके एक तरीके से पूरे मुल्क भर में ये माहौल बनाया था कि अगर भारत में कोरोना फैला है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जुम्मेदार जो है वो तबलीगी जमात के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है। इसमें बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट जो है वो गौर करने लायक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का डाटा बताते हुए भी ये जिक्र किया था कि इतने लोग जो हैं वो तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पॉजिटिव हुए हैं। कई बार इसका जिक्र किया गया, यानी वहाँ पर भी तबलीगी जमात का जिक्र किया गया था। हमारी भारत की बड़ी रेसलर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बात इस तबलीगी जमात के बारे में कही थी। गीता फोगाट ने कहा था कि चाइना में अगर पता नहीं कैसे कोरोना फैला होगा, लेकिन भारत में, तो उन्होंने अपशब्दों का मुसलमानों के लिए यूज़ किया था कि इनकी वजह, खंजीर शब्द है उर्दू का जिसको हम सूअर कहते हैं, कि उनकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो कोरोना फैला है। लेकिन अब इस सारे मामले को लेकर के जिस प्रकार का महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, उसने जो कहा है कि स्ट्रीम मीडिया ने ख़ास तौर से अपनी भूमिका सही नहीं निभाई है और उसने जानबूझ करके तबलीगी जमात के लोगों को जो है वो बदनाम किया है और एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करा है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसने वहाँ जो स्ट्रीम मीडिया उसको फटकार लगाई है और उनको कहा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं जो निभाई है। तो इसी मुद्दे पर हम चौधरी साहब से बात करेंगे, उनका क्या मानना है। क्या आज के वर्तमान परिवेश में भारत का जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या वो अपनी सही प्रकार से जो है वो जिम्मेदारी निभा रहा है या किसी दबाव में काम कर रहा है? तो बस इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे चौधरी साहब से। देखिए राहुल नागपाल जी, जैसा आपका सवाल है भारत के इस प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो भी आपने सवाल किया है, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1997 में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ एक के बाद एक 5 आदेश जारी किए थे और उन आदेशों के आधार पर डीओपीटी यानी भारत सरकार के कार्य विभाग द्वारा जो ऑर्डर इशू किए थे उनको वापस कराने के लिए जब हमने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया और रामला मैदान से जंतर मंतर तक हमने जब रैली निकाली, तो पहली रैली में जब लाखों लोग आए तो मीडिया, इसी मीडिया ने, ना प्रिंट मीडिया ने, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक भी ना तो शब्द कहीं बोला, ना कहीं एक शब्द टाइप किया। ये 97 की मैं घटना बता रहा हूँ। 98 में भी हमें यही समस्या का सामना करना पड़ा। 99 में भी हमारी रैली, कई लाख तक लोग हमारे इकट्ठे हुए दिल्ली की धरती पर, लेकिन मीडिया ने कोई भी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। जैसा भी आपने कहा कि तबलीगी जमात को लेकर के मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा कि सारा का सारा श्रेय तबलीगी जमात के लोगों को दिया गया। और मैं ये मानता हूँ भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि ये एक शरारतपूर्ण जो है कोशिश की गई मीडिया के द्वारा, और जो भी राजनेता इसमें कूदे या और जो भी एक्टिविस्ट कूदे, उन लोगों को इस बात, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी टेररिस्ट जन्म से, धर्म से, किसी भी धर्म का वो ताल्लुक़ रखता हो, मैं उसे इंडिविजुअल के रूप में देखता हूँ। और उसके आधार पर पूरे धर्म को दोष देना, मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों के वेस्ट इंटरेस्ट के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के हक में कभी नहीं जा सकता। मैं अभी एक फिल्म देख रहा था पिछले दिनों, मुल्क, उसमें मुसलमानों को लेकर के काफ़ी सारा उसमें दिखाया गया। अभी मैंने एक मुसलमान अधिकारी, पुलिस अधिकारी दिखाया गया, जो मुसलमान लोगों को, उसमें जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये आप चाहते तो इसको बचा सकते थे, जिंदा पकड़ सकते थे, लेकिन आपने इसमें इतनी गोलियां मारी और आपने इसकी डेड बॉडी को पूरी बस्ती में खींचते हुए ले गए। आप एक मैसेज देना चाहते थे कि आप मुसलमान होकर के मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो एक स्थिति इस देश के अंदर पैदा हुई है, और इसमें जो मीडिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मैं देख रहा हूँ। कभी जमात को आप दोषी बता देंगे, कभी किसी और को दोषी बता देंगे, तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, झूठा प्रचार प्रसार करेंगे। तो इससे क्या है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन भारत के आम जनता को और आम नागरिक को के प्रति आप अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा ये इसमें कहना है कि जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि वो भी
लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी एक सवाल आता है कि वो सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार से सवाल पूछना आम पब्लिक की जिम्मेदारी भी होती है, सरकार से सवाल पूछना जो है मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पिछले दिनों मैंने चर्चा देखी कि मीडिया जो है वो सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है, पब्लिक से सवाल पूछता है। इसका ये मतलब है कि जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। और अब पिछले दिनों ये भी हमने देखा कि मीडिया के लोगों की पिटाई भी होने लगी है, पब्लिक इनको पीटने भी लगी है, पब्लिक इनके जो न्यूज़ रूम है उनके अंदर आकर के भी इनके साथ बदतमीजी करने लगी है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी नागरिक को नहीं करनी चाहिए जो संविधान में जिसको उचित नहीं पाया जाता। लेकिन आखिर लोगों का कब तक आप मतलब ये है कि इस तरीके से लोगों को कब तक गुमराह करते रहेंगे, जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया को देश हित में कार्य करना चाहिए, व्यक्ति विशेष के हित में कार्य नहीं करना चाहिए और जाति विशेष, धर्म विशेष के आधार पर देश के अंदर द्वेष नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा द्वेष फैलेगा तो ये राष्ट्र के हक में कभी नहीं हो सकता। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया जो आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। लाखों लोगों के आंदोलन मेरी लीडरशिप में पूरे देश में हुए हैं। 3-3 दिन तक भारत की संसद बंद रही है। हम ऐसा नहीं, बहुत सारा काम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुए हैं, दिल्ली के इंडिया से बाहर जा कर के ब्रिटिश पार्लियामेंट, आपके कनाडा पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस में जा तक हमने समाज की बात को रखा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज की प्रति जो मीडिया है पूरी तरह उदासीन है, पूरी तरह उदासीन है। हमारे साथ लड़कियों के रेप, हमारे समाज में हमारी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, कोई खबर नहीं आ रही है। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहे, कोई खबर नहीं आती है। हमारा रिजर्वेशन खत्म होगा, उस पर कोई खबर नहीं है। हमारे लोग बेरोजगार है, उस पर कोई खबर नहीं है। देश में बेरोजगारी बढ़ती है, उस पर कोई खबर नहीं है। मतलब और मुसलमानों के बारे में जैसा अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, तो इस पर मीडिया को कुछ सीख लेनी चाहिए, मीडिया को इससे सबक लेना चाहिए और भविष्य में उन सब चीज़ों से बचना चाहिए जो देश के हक में नहीं है और आम जनता के हक में नहीं है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने चौधरी साहब कहा है, मीडिया को फटकार लगाई है कि आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी जिस तरीके से निभानी चाहिए थी नहीं निभाई, आपने समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो महाराष्ट्र जो मुंबई हाई कोर्ट है उसकी फटकार के बाद में क्या आपको उम्मीद है कि मीडिया के रुख में कोई बदलाव आएगा? मैं तो ये मानता हूँ कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होता है और हर आदमी को अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और मीडिया जब गलती पर है तो मीडिया को अपनी भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए और जहाँ जहाँ मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है, हाई कोर्ट बॉम्बे के जजमेंट के बाद में और फटकार के बाद में मीडिया को सीख मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और मीडिया को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे माननीय केपी चौधरी साहब, जिन्होंने मीडिया को लेकर के जो हमारी बातचीत थी उस पर उन्होंने अपनी बड़ी हमेशा से मुखर होकर के वो बात रखते हैं और आज भी उन्होंने बड़े मुखर तरीके से इस पर अपनी बात रखी। चाहें तो उन्होंने अपने बारे में बताया होगा किस प्रकार से उन्होंने पूरे SC ST की जो समस्या है उनको लेकर के, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे संसद भवन का घेराव हो, चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान को भरने वाली बात हो, तमाम जगह चौधरी साहब की आप उपस्थिति देख सकते हो और उनके नेतृत्व में बड़े आंदोलन किए गए हैं, मुल्क भर में आंदोलन किए गए हैं। और ख़ास तौर से मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि देश भर में कुछ ही दलित समाज में ऐसे एक्टिविस्ट हैं या ऐसे बोलने वाले जो मुखर तरीके से किसी भी विषय पर अपनी बात रखते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम हर बार चौधरी साहब के पास आते हैं, सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है उसके लिए कोई ना कुछ उसको ऐसी बात बताएंगे जिससे कि उसके लिए एक नई राह, नया रास्ता जो है वो बने। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल लेता हूँ आपसे विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवाद।